बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेक, यानी किस तरह आप लूप में ब्रेक लगवा सकते हैं और आपने किस तरह किसी भी जो टास्क हैं उसको आपने कंटिन्यू किस तरह करवाना है। अच्छा, ये दोनों आपके पास यूज़ होते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लूप एंड पाइथन लैंग्वेज, सही है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं या कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। या अगर आप इस तरह भी कह दें कि ब्रेक स्टेटमेंट वी यूज़, जो मैं उसी को वी यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट to exect a loop prematurely, यानी अगर आपने इस तरह करवाना हो कि मैं इसको ये prematurely prematurely when कब होगा? when a specific condition is made, सही है। अगर आपने ब्रेक करवाना हो किसी भी लूप में स्पेसिफिक कंडीशन जब तक वो मीट ना हो जाए तो वो उससे पहले मैंने उसको ब्रेक करवाना है। अच्छा, वो अगर आपने इस तरह करवाना हो कि कंटिन्यू मैंने करवाना है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट आपके पास यूज होगा इज यूज टू स्केप the current iteration of a loop, इसको भी कमेंट्स में कर लें, of a loop when a specific condition is met। अब इसके अगर आप एग्जाम्पल में ले लें किस तरह आप इसकी प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्ट वाइज आप कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ईजी है। यहाँ पर मैं लिस्ट ले रहा हूँ लिस्ट 1 या लिस्ट 2 के नाम पर, और उस लिस्ट में मैंने रेंज में मैंने वैल्यू डलवानी है कि वो वैल्यू मुझे 8 तक शो किया करे। लेकिन उसके लिए मैं फॉर लूप भी चलाना चाहता हूं कि फॉर लूप में जो x की वैल्यू है वो यहां पर मैं वही रेंज को कर लेता हूं इन लिस्ट ऑफ 1, वो जो मैं यहां पर डिक्लेयर कर चुका हूं फॉर लूप में यहां पर, और उसकी जो कंडीशन मैं लगवाना चाहता हूं कि x की वैल्यू अगर इक्वल टू, तो आपको पता है कि पाइथन में इक्वल साइन के लिए 2 मरतबा आपने इज इक्वल टू साइन लगवाना है। अगर ये आपके पास 5 तक आ जाए तो मैंने क्या करवाना है, मैंने फिर यहां पर लेट्स सपोज मैंने यहां पर फिर ब्रेक करवाना है, ना कि वो 8 तक चला जाए। और फिर मैंने क्या करना है, यहां पर मैंने प्रिंट करवाना है वो x की वैल्यू को भी मैंने प्रिंट करवाना है। यानी रेंज में तो मैं यहां पर एक डिजिट को डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, लेकिन फॉर लूप में मैं ये कंडीशन लगवा चुका हूं कि अगर वैल्यू आपके पास इक्वल टू 5 आ जाए तो फिर मैंने वहां पर ब्रेक लगवाना है। यानी 5 से इक्वल टू हो तो फिर चेक कर लें और वहां पर मैंने ब्रेक, यानी इस प्रोग्राम की जो आपके पास कंडीशन वो आपका आउटपुट कुछ इस तरह आएगा, 1 आपको शो करके देगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा कि वो जो x वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो 5 की तो इक्वल नहीं है, फिर 3 शो करके देगा, फिर 4 शो करके देगा।
लेकिन जब भी 5 पर यहां पर वैल्यू आ जाए तो वो ब्रेक लगवा देगा। अगर मैं इसी को जरा रन करूं इस प्रोग्राम को, तो आपके पास इसकी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह आएगी आपके पास। ये देखें भाई, 0 1 2 3 4। जब वो रिजल्ट को चेक करेगा कि आपके पास 5 से वैल्यू आ रही है, तो वो वहां पर शो ये ब्रेक करके देगा। अच्छा, अगर आप इस तरह करवाना चाहते हैं कि ब्रेक की जगह में यहां पर मैं चाहता हूं कि यार कंटिन्यू किया करें, तो कंटिन्यू करने के लिए यहां पर आपने लिखना है कंटिन्यू। अब यहां पर इसकी कंडीशन आपके पास किस तरह आएगी, यहां पर मैं 0 भी से स्टार्ट कर लूंगा ना। अच्छा, यहां पर इसकी वैल्यू की जो कंडीशन है वो चेक करता जाएगा, लेकिन अगर 5 वैल्यू आ रही है तो वो शो करके नहीं देगा भाई। यानी 0 से लेकर 4 तक और फिर 5 को, क्योंकि आप यहां पर कंटिन्यू कर चुके हैं कि यार ये वैल्यू मुझे डिस्प्ले ना करके दे, लेकिन 6 और 7 ये मुझे शो किया करे, ये कंटिन्यू किया। वो ब्रेक में तो आपके पास वहां पर तो फुल, यहां पर तो आप स्टॉप किया करते थे, लेकिन यहां पर इंटरप्रेटर को आप ये बता रहे हैं कि भाई अगर 5 वैल्यू आ जाए तो इसको आप स्केप कर लें और 6 7 को आपने कंटिन्यू करवाना है। अब इसी को अगर आप कंपाइल कर लें, ये देखें भाई 0 से लेकर 7 तक, यानी इसमें अगर आप मिसिंग वैल्यू को चेक कर लें तो आपके पास 0 भी आ रहा है, 1 2 3 4, सही है ना। लेकिन ऊपर आप लगवा चुके हैं कि अगर x वैल्यू आपके पास आ रही हो वो इक्वल टू 5 हो, तो फिर मैंने क्या करवाना है, कंटिन्यू करवाना है और इसी वैल्यू को आपने एस्केप करवाना है। लेकिन ऊपर में आपके पास क्या है, जो आप यहां पर ब्रेक लगवा चुके हैं, जब आपके पास 5 की इक्वलिटी वैल्यू आ जाए तो मैंने वो ब्रेक के लिए आपके पास ये रिजल्ट शो होगा और कंटिन्यू के लिए आपके पास ये रिजल्ट शो होगा। अच्छा, ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी मैं यहां पर ये कोडिंग में कर लेता हूं, जो ऊपर में कमेंट्स में जो कुछ भी लिख चुका हूं वो आपके पास बाई कोडिंग का हिस्सा नहीं है। ये जो मैं लिखवा चुका हूं आपको वो एक्सप्लेनेशन है जस्ट। तो आपने मेहरबानी करके अपने प्रोग्रामिंग के साथ आपने ये नहीं लिखवाना है। वो जब आपके पास आ जाए कि यार ये ब्रेक और कंटिन्यू में उसकी डिफरेंस क्या है, तो आपने पेपर में इस तरह लिखवाना है। थैंक यू।